पिछले कुछ दिनों से एक शब्द जिसकी चर्चा भारत से लेकर यूएस, जापान, ब्रिटेन और चाइना समेत दुनिया भर में हो रही है वो है अमेरिका में मंदी यानी यूएस इन्फ्लेशन। अमेरिका में मंदी यानी दुनिया भर में आर्थिक उथल पुथल और संकट। तो क्या सच में अमेरिका में मंदी आ सकती है? पिछले कुछ सालों में कई बार मंदी की खबरें आ चुकी हैं और एक बार फिर से अमेरिका में मंदी की आशंका रफ्तार पकड़ रही है। 5 अगस्त 2024 को भारतीय शेयर मार्केट खुलते ही अपना असर दिखाने लगा। असर बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था। बीएसई सूचकांक सेंसेक्स एक समय 2600 से पॉइंट तक गिर गया और एनएसई निफ्टी 790 से ज्यादा अंक धड़ाम हो गया। वहीं जापान के शेयर मार्केट में 1987 के बाद से आज सबसे बड़ी गिरावट आई। दक्षिण कोरिया में गिरावट का आलम यह रहा कि शेयर बाजार को बंद करना पड़ गया और ट्रेडिंग रोक दी गई। सबके मन में एक सवाल कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी अमेरिका में मंदी आई क्यों? इस बड़े और विकसित देश में ऐसा हुआ क्या कि चुनाव से पहले मंदी का खतरा मंडरा गया? चलिए आज हम बात करेंगे इसी बारे में, समझेंगे अमेरिका में इन्फ्लेशन के बड़े कारण। अमेरिका में आई मंदी से यूएस डॉलर की वैल्यू भी प्रभावित होने की उम्मीद है, जिससे एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल ट्रेडिंग और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा। ऐसा होने से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आएगी और निश्चित तौर पर भारत समेत दूसरे देशों में भी ग्रोथ के लिहाज से कई चीजों पर असर पड़ेगा। अमेरिका में मंदी की आशंका का सबसे बड़ा कारण है कमजोर विनिर्माण डेटा। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट के शेयरों में आई गिरावट का यह सबसे बड़ा कारण बना। अमेरिका में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मंदी के लिए आर्थिक चिंताएं जिम्मेदार हैं। बेरोजगारी के दावे अनुमानों से ज्यादा हैं। बाजार में निवेशकों को यह डर है कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और हम 8 से 12 महीने बाद तक मंदी की तरफ जा सकते हैं। हालांकि साल 1980 से लगातार यूएस ने महंगाई दर को एक समान रखा, इसमें बहुत बड़ी उथल पुथल नहीं हुई, लेकिन 2021 और 22 में कोविड-19 महामारी के समय महंगाई दर बहुत प्रभावित हुई और ये उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। दिसंबर 2021 में यूएस इन्फ्लेशन रेट 7.0% रही और इसकी वजह महामारी की वजह ही थी और आर्थिक चुनौतियों के चलते फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा लागू की गई नीतियां भी रहीं। सप्लाई चेन में रुकावट, बढ़ती कंज्यूमर डिमांड और एनर्जी प्राइसेस में इजाफे ने अमेरिका की महंगाई में बड़ी भूमिका अदा की। हालांकि इसके बाद फेडरल बैंक ने कुछ ठोस कदम उठाए और इससे महंगाई धीरे धीरे कम हुई। 2022 के आखिर तक ये घटा 6.5% पर आ गई। जुलाई 2023 में अमेरिका में महंगाई दर 3.18% थी। अगस्त 2023 में ये 3.67% रही। सितंबर 2023 में 3.70% थी। जनवरी 2024 में यूएस इन्फ्लेशन रेट 3.1% रह गई। फिलहाल अमेरिका में मई 2024 में महंगाई दर 3.3% थी। अमेरिका में महंगाई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई द्वारा मापा जाता है। सीपीआई बेसिक सामान और सर्विसेज को इकट्ठा करके कीमतों को ट्रैक करती है। तो भारतीय बाजार में अब आगे क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। भारतीय शेयर मार्केट की बात करें तो बाजार फिलहाल अपने पीक पॉइंट पर है। यहां आई गिरावट को लेकर पहले भी एक्सपर्ट्स अनुमान जता चुके हैं। शेयर बाजार में कुछ शेयरों का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुका है और इनमें हो सकता है कि इस गिरावट के साथ एक बड़ा करेक्शन हो। जापान की अगर हम बात करें तो जापान में 1987 के बाद सबसे बड़ी गिरावट आई है। जापान का जो शेयर है सूचकांक है वो 225 सोमवार को भारी बिकवाली के कारण 12% से ज्यादा लुढ़का। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नरमी के बीच ये गिरावट आई। सूचकांक निक्की 4451.28 अंक गिरकर 31,458.42 अंक पर आ गया। इसमें शुक्रवार को 5.8% की गिरावट आई थी। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में 18.2% की गिरावट के साथ ये अभी तक की सबसे ज्यादा 2 दिवसीय गिरावट दर्ज कर चुका है। निक्की में अक्टूबर 1987 में 3,836 अंक या 14.9% की गिरावट आई थी, जिसे ब्लैक मंडे यानी काला सोमवार करार दिया गया था। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान अक्टूबर 2008 में इसमें 11.4% की गिरावट आई। मार्च 2011 में उत्तर पूर्वी जापान में आए भीषण भूकंप और परमाणु विगलन के बाद इसमें 10.6% की गिरावट आई। बैंक ऑफ जापान यानी बीओजे के बुधवार को अपनी प्रमुख ब्याज दर बढ़ाने के बाद से टोक्यो में शेयर की कीमतों में गिरावट आई है। एक बार फिर से वही सवाल, अमेरिका में आखिर ऐसा क्या हुआ, इसे जल्दी से समझिए। अमेरिका में ऐसा इसलिए हुआ है
क्योंकि इसके कुछ फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। अमेरिका में मंदी के डर के बाद शुक्रवार को बाजार में बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी ओर अमेरिका में पॉलिसी रेट में कटौती हो रही देरी के अलावा एआई और चिप वाले शेयरों में जोरदार बिकवाली भी गिरावट के बड़े कारणों में से एक रहे। खास तौर पर अमेरिका में मची इस हलचल का असर भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में दिखाई दे रहा है। अमेरिका में मंदी की आहट के साथ ही बाजार में गिरावट के कुछ 5 बड़े कारण हैं। पहला कारण है अमेरिका में बेरोजगारी दर 3 साल के हाई पर पहुंचा। अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.3% के स्तर पर पहुंचा, जो कि अक्टूबर 2021 के बाद अमेरिका में बेरोजगारी का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दूसरी वजह यूएस में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा में बड़ी कमी आई। नए ऑर्डर में कमी की वजह से जुलाई में यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 8 महीने के निचले स्तर पर गया है। इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट के मुताबिक जुलाई में ये 46.8 पर आ गया, जो नवंबर के बाद से सबसे कम रीडिंग है, जबकि जून में ये 48.5 रहा। तीसरा कारण है अमेरिकी आईटी कंपनियों में छटनी का माहौल चल रहा है। कई बड़ी कंपनियों में हलचल देखने को मिली है। आईटी सेक्टर में छटनी के ऐलान से ग्लोबल आईटी सेक्टर दबाव में बना हुआ है। चौथी वजह है जापानी करेंसी येन में अमेरिका डॉलर जो है उसके मुकाबले मजबूती देखने को मिली है। ऐसे में जापान में येन कैरी ट्रेड खत्म होने का खतरा तो बढ़ा ही है, बल्कि इससे बिकवाली बढ़ने की आशंका भी गहरा गई है। पांचवा कारण है इन सब कारणों के अलावा ग्लोबल टेंशन भी कहीं ना कहीं दुनिया भर के शेयर बाजारों पर अपना असर डाल रहा है। इसराइल, हमास और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका इसी में शामिल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।